नमस्कार सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और अप्रिशिएट देने के लिए। तो आज की रीडिंग क्या कहती है ये भी बताएंगे और आई विश आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हों, सेफ एंड सिक्योर हों। यही प्रार्थना है, यही कामना है आप सभी के लिए। और चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स ने किस तरह की एनर्जी को होल्ड किया हुआ है और आपके आसपास किस तरह का इस समय का जो इन्वायरमेंट बना हुआ है, या एक आप कह सकते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, किस तरह की चीज़ें आपके आसपास बनी हुई हैं और आपको किस तरह की एनर्जी दे रही हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं टैरो से। ओके, तो सबसे पहले थॉट्स चेक करेंगे कि आपके इस समय किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं और किस तरह की ऊर्जा को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव होकर रीडिंग को सुनिएगा। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, सभी इसको देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, छाती पे बिल्कुल नहीं जाना है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगी और आपकी कोई ना कोई मदद ज़रूर होगी यहाँ पर। किसी ना किसी सिचुएशन में अगर आप स्टक हैं तो डिवाइन आपकी किस तरह से हेल्प करते हैं, चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, कोई यहाँ पर डरा हुआ है रिजेक्शन से। आई एम स्केर्ड ऑफ रिजेक्शन, इस तरह की एनर्जी में भी आपकी बनी हो सकती है या फिर जिसके लिए भी आप इस रीडिंग पर बने हुए हो। मुझे ये एनर्जी आप लोगों में ज़्यादा मिल रही है। जी हाँ, ये थॉट्स जो हैं किसी न किसी के माइंड में चल रहे हैं और ये थॉट्स का चलना नेगेटिविटी को और ज़्यादा हैवी करना अपने ऊपर, इस तरह का अगर आप महसूस कर रहे हैं या इस तरह की एनर्जी को आप डे बाय डे इंक्रीज़ देख रहे हैं, तो इमीडिएटली अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लें और अपनी ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। अपनी हीलिंग, अपनी मेडिटेशन के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस तरह के जो थॉट्स हैं वो आपको डाउन करते हैं, लो करते हैं आपकी एनर्जी को, और जो चीज़ें पॉजिटिव होनी होती हैं वो भी नेगेटिविटी में चेंज हो जाती है। और एक चीज़ और बताऊं, जब भी आप कोई भी एनर्जी को महसूस करते हैं अपने सराउंडेड, या कुछ दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ना कोई ऐसी बुरी शक्ति, बुरी एनर्जी जो आपको वो चीज़ें सोचने पर मजबूर करती है या आपको अट्रैक्ट करती है, या आपके दिमाग में वो चीज़ें चलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको उस एनर्जी को कट ऑफ करना है और इमीडिएटली आप जो है उसको रिटर्न एक बैक फायर करने के लिए, या इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोल सकते हैं, लाइक कट 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 एंड रिटर्न बैक टू सेंटर। ओके, इतना बोलेंगे तो वो एनर्जी पीछे हट जाएगी। इस तरह से आप उस एनर्जी को हैवी नहीं होने देना। कभी कभी अपने रिश्तों में भी आपको बेकार के थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ, सडनली, बिना किसी बात पे। तो वो एनर्जीज होती हैं जो आपको गलत डायरेक्शन में आपका आपका डायरेक्शन ही चेंज करना चाहते हैं, या आपका नज़रिया बदल देना चाहती है। और ऐसे में आपको लगता है कि कुछ आपके साथ हो रहा है तो ही आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। नहीं, इंट्यूशन तब गाइड करती है जब कुछ चीज़ें आपने देखी हो, या आपको अपने परिवार में या घर में महसूस हो रही हो, या किसी इंसान की आदतों और हरकतों को आपने अच्छे से चेक किया हो,
और कुछ ना कुछ साइन मिलते हैं। जब आपके रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो तब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है। सडन वे में आपके दिमाग में कुछ गलत थॉट्स आना या कुछ ऐसी चीज़ें, एकदम से अच्छे भले माहौल में बैठे हैं या बहुत अच्छे मूड में बैठे हुए हैं और आपको थॉट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी होती है जो आपको डिस्टर्ब करती है। ऐसी एनर्जी को कट ऑफ कीजिएगा, राइट। चलिए, अब यहाँ पर कोई डरा हुआ है, किसी को रिजेक्शन का डर है, मे बी आप हो सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अब उस रिश्ते को दोबारा से बनाने में या उसको सही करने में शायद वो चीज़ें नहीं रही, या सामने वाला इंसान जो है अब बदल चुका है, या जिस रिश्ते को आप सही करना चाहते हो। तो सबसे पहले आपने इस एनर्जी को कट ऑफ करना है और पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना स्टार्ट करना है। और अगर डर लग रहा है तो मेडिटेशन कीजिए। रही बात कि आपकी इंट्यूशन हमेशा बोलती हूँ सच बोलती है, आज भी बोल रही हूँ, फॉलो कीजिए। लेकिन किस कंडीशन में आपको वो चीज़ें महसूस होती हैं और किस कंडीशन में नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हैवी होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसको समझना उतना ही ज़रूरी है जितना आप किसी भी इंसान के लिए अपने जीवन में होना और अपने लिए अच्छी चीज़ों को चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेशंस, प्यार, ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते का हो सकता है, ठीक है। आपका कोई ऐसा रिश्ता जहाँ पर शायद आपने अपनी बियॉन्ड द लिमिट्स किसी को बहुत चाहा है या उस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है। एक क्रेज़ीपन, ये क्रेज़ी जो होता है ना, पागलपन, ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी पार्टनर या अपने हमसफ़र के लिए ही इस तरह का पागलपन देखें। एक अनकंडीशनल लव होता है, एक प्योर लव, प्यार किसी के लिए, फीलिंग्स, जुड़ाव, ये आपका बच्चों से हो सकता है, ये आपका अपने माता पिता के लिए हो सकता है, भाई बहन के लिए हो सकता है। जी हाँ, अक्सर ये प्योर जो लव है या प्योर फीलिंग्स जो होती हैं किसी के साथ भी, जो एक आपका एक ऐसा बॉन्ड जिसको आप ब्रेक कभी नहीं करना चाहते हो, हमेशा सामने वाला कदर नहीं पाता, उस रिश्ते में आपको उतनी वैल्यू नहीं दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपने ये जाना है कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आप ज़रूरी नहीं हो। तो आपको ये लगता है कि ये तो एक पागलपन सा ही है कि मैं जानता हूँ सामने वाला मुझे उस तरह से नहीं चाहता है या रिश्ता उस तरह से नहीं निभा रहा है, फिर भी मैं उसके लिए इतना सोच रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फैमिली है, उसमें 4-5 बच्चे हैं, बड़े होते हैं, सबसे बड़ा बेटा, भाई, बहन भी हो सकती है, लेकिन वो सबको अपनी ज़िम्मेदारी समझता है। कहते हैं ना कि बड़े बेटे जो होते हैं, घर के जो बड़ा बेटा होता है, वो ज़िम्मेदारियाँ बहुत जल्दी उठा लेता है, क्योंकि बीइंग अ बिग ब्रदर या बिग सन, बड़ा बच्चा होने के नाते, तो पेरेंट्स भी यही उम्मीद लगाते हैं या उसको स्टार्टिंग से एक चीज़ दिमाग में डाल दी जाती है, तुम बड़े हो और तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है छोटे भाई बहन से प्यार से रहना और उनको अच्छे से देखना और उनकी ज़रूरतों को तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, जैसे हम करते हैं पूरी। अब ये जो बातें होती हैं ना, वो दिमाग में शुरू से पेरेंट्स ने डाली होती हैं और उसके दिमाग में फ़िट होती हैं कि मुझे अपने फ़र्ज़ अदा करने हैं। चाहे छोटे पूछें, नहीं पूछें, या उन चीज़ों के लिए वो कभी भी वो एहसान तो क्या ही मानना है, कभी एप्रिशिएट भी नहीं करते। वो कभी ये नहीं सोचते कि ये भी हम में से एक है। उनको लगता है जो किया है ठीक है, फ़र्ज़ बनता है। फ़र्ज़ नहीं बनता है, फ़र्ज़ सभी का बनता है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। तो प्यार किसी के साथ, बॉन्ड किसी के साथ भी हो सकता है, आपका अपना पर्सनल रिलेशन भी हो सकता है, आपको किसी को खो देने का डर है, किसी रिश्ते को खो देने का डर है यहाँ पर। सो यहाँ जो एनर्जी और थॉट्स जो चल रहे हैं वो इस तरह के हैं। किसी को लगता है ये प्यार ये सिर्फ
पागलपन है, क्योंकि सामने वाला उतनी कदर नहीं कर रहा है जितनी कदर आप कर रहे हो या जितना आप इस रिश्ते को चाह रहे हो। ओके, और ये बहुत दुख देता है। इट हर्ट सो मच, मतलब अंदर से इंसान को ना तोड़ देता है ये। ठीक है, ये थॉट्स के जो मैसेजेस निकल कर आए हैं, इसी तरह से आज की एनर्जी होगी तो यहाँ पर ईश्वर ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ समझाने के लिए, आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, गाइडेंस के लिए यहाँ पर निकल कर आए हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ पागलपन है और इसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ दुख ही मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, एंड आप समझ नहीं पा रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड जो भी चल रहा है, कोई तो कह रहा है, किसी के तो ये ख्याल चल रहे हैं, थॉट्स चलते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये चीज़ क्या है जिसके लिए मैं इतना पागलपन दिखा रहा हूँ या पागल होता जा रहा हूँ। सामने वाला तो कदर ही नहीं कर रहा, सामने वाले को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर किसी के माइंड में अगर चल रही हैं तो आगे की रीडिंग भी भैया आपकी होगी। ठीक है, और आज की एनर्जी कुछ इसी तरह के सवालों से जुड़ी हुई है। ओके, अगर आपको किसी ने अप्रोच करा है, कोई ऐसा न्यू वन हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जिसके ऊपर शायद आपको अभी ट्रस्ट नहीं है या न्यू है, या आप उतना सामने वाला अप्रोच कर रहा है, दैट्स वाई आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो, बट आपका वो वाला इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। तो आप किसी से अगर पूछना भी चाहते हो कि भाई मुझ में ऐसा क्या देखा तुमने, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर रहे हो, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें फेस कर चुके हो। ठीक है, तो ये भी एक किसी के दिमाग के यहाँ पर थॉट्स हैं जो इस तरह की आप किसी से कह रहे हो। अगर ये चीज़ें हैं आपके माइंड में चल रही हैं, जिसके दिमाग में जिसके साथ जिस भी रिलेशन में आप इस तरह की चीज़ें सोच रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपने, राइट। एंड ओके, देखो, अगर आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो या आप थोड़ा सा रूड हो चुके हो किसी के लिए, जी हाँ, यहाँ पर आपके लिए है। अगर आप किसी के साथ रूडनेस दिखा रहे हो तो कोई ऐसा इंसान, कोई आपसे जुड़ा हुआ जिसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, या कोई अपनी अपनी थॉट्स आप तक रखना चाहता है, पहुँचाना चाहता है, जो कि फेस टू फेस बात नहीं हो रही, बट इस एनर्जी में यहाँ पर वो एनर्जी कनेक्टेड है। ओके, कोई कहना चाहता है कि डोंट ट्रीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह से ट्रीट मत करो जैसा तुम कर रहे हो, मैं वो डिज़र्व नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ। तो किसी के क्लियर कट ये वाली चीज़ें माइंड में चल रही हैं, जिनके साथ आप बात कम कर रहे हो, या फिर थोड़ा-सा आप गुस्से में हो, या फिर वो इंसान आपसे कह नहीं रहा है, बट उसके दिमाग में ये चीज़ें चल रही है, भाई ये कैसे मुझसे बात कर रहा है, कर रही है, किस तरह से ये रिश्ते में ट्रीट कर रहा है, मैं तो ये डिज़र्व नहीं करता हूँ। तो लिटरली कोई ये चीज़ें आप तक पहुँचाना चाहता है, बट हो सकता है आपने ब्लॉक किया है, हो सकता है उस इंसान ने ब्लॉक किया है। तो ये चीज़ें किसी के माइंड में चलती हैं दिन रात, तो कोई ये आपसे कहना चाहता है। अब आप किस तरह से ट्रीट कर रहे हो ये आप ही बेहतर जानते हो सकता है आप वीकनेस दिखा रहे हो सकता है आपने कुछ ऐसा सहा है या आपने कुछ ऐसा फेस करा है जिसकी वजह से आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हो। तो कुछ भी हो सकता है, बट वो सामने वाला आपसे ये जानना चाहता है, और ऑफ कोर्स वो आपसे कहना चाहता है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ जैसे तुम मुझे ट्रीट कर रही हो। ओके, तो ये इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। अब कभी कभी वाइस वर्सा एनर्जी चली जाती है, हो सकता है कि आपके साथ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, या आप स्केर्ड हैं, आपको डर है इस तरह की चीज़ें, या आपको कोई टारगेट कर रहा है जानबूझकर, किसी को कोई टारगेट करने वाली एनर्जी है भाई, ऐसा फील हो रहा है। एंड अगर कोई भी आपका पर्सन जिससे अब आपको ऐसा फील होता है कि वो इंसान आपको
पहले जैसा ट्रीट नहीं कर रहा है, या पहले जैसे आपको मनाता था या आपसे बात करता था, उसका बिहेवियर चेंज हो गया, लेकिन आप ऐसा डिज़र्व नहीं करते हो सकता है ये वाइसा वर्सा मैसेज आए, आपके थॉट्स चल रहे हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो भाई इस तरह की एनर्जी आज की बनी हुई है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। आज मुझे एक बहुत ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे किसी के या तो पितृ कनेक्ट करना चाहते हैं, एंसेस्टर्स, और किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं। मैं ज़रूर लूँगी किस तरह का कोई मैसेज होगा, किस तरह की एनर्जी है। अगर कोई किसी के साथ कनेक्ट करना चाहती है वो एनर्जी और समझाना चाहती है या अवेयर करना चाहती है तो वो भी हम देखेंगे। आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस डेफिनेटली मिलेगी या कुछ अवेयरनेस डेफिनेटली मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। देखो, अगर तो डरे हुए हैं कि शायद वो आपको रिजेक्ट कर सकता है, या मुझे यहाँ पर दूसरे की एनर्जी लग रही है जिसके लिए आप देख रहे हो। अगर कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपकी रिलेशन है या आपका कोई भी रिश्ता हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल, मैरिड, और आप उनसे किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन अगर है तो एक रिजेक्शन की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी को फील होता है कि आपने उनके लिए रास्ते बंद कर दिए हैं। कोई अपने आप को स्टक फील कर रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का कोई पर्सन हो सकता है। इनको लगता है कि भाई यहाँ पर सब कुछ थम चुका है, रुक चुका है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर चीज़ें कैसे आगे ग्रो करेंगी देख लो। नेक्स्ट कार्ड क्या निकल कर आया है? कोई आगे बढ़ना चाहता है या फिर किसी को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप या तो आगे बढ़ चुके हैं किसी और रिलेशन में, या कोई ऐसा कनेक्शन आपने बिल्ड किया है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा भी मिल रही है ऐसी एनर्जी जैसे कि आप किसी ऐसे रिश्ते में रहे हो, कोई मेल फीमेल, मुझे मेल पर्सन की ज़्यादा मिल रही है। अगर कोई मेल यहाँ पर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, वो डरा हुआ है। अगर आप घबराए हो और आप चाहते हो कि फटाफट से चीज़ें सही हो जाएं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी जगह पर सही हो और आपके मन में जो है सामने वाले इंसान के लिए फीलिंग्स ट्रू हैं, आप उनकी मदद कर रहे हो या आप उनके लिए एक सपोर्ट बने हुए हो, कोई विडो या कोई ऐसा सिंगल पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसा जिसकी अभी शादी नहीं हुई और एज निकल गई लेकिन आप मैरिड हो, अगर आप कोई मेल पर्सन हो और यहाँ पर आप इम्पेशेंस इसलिए हो रहे हो कि ये रिश्ता शायद आपके साथ बहुत अच्छा रहा है, आपने सपोर्ट करी है, लेकिन अब आपकी जगह उनके जीवन में, उस फीमेल की लाइफ में कोई और आ चुका है। एंड ऑफ कोर्स आपको इस बात का डर है कि वो इंसान जो है, जो आपका रिश्ता है, जो आपकी भावनाएं हैं, वहाँ पर आपकी जगह कोई और आ चुका है या वो इंसान अब आपसे दूर हो जाएगा। मुझे इस तरह की एनर्जी भी मिल रही है अगर आप किसी इस तरह के रिश्ते में बंधे हुए हो। यहाँ आपको डर है कि शायद अब आपका रिजेक्शन हो जाएगा, या आपको वो महिला जो है, जो भी फीमेल है, वो अब आपको उस तरह से अपनी लाइफ में या जो इम्पोर्टेंस देती थी, या आपके साथ कोई भी कनेक्शन था या स्टार्टिंग थी, या आप उसकी जगह पर पहले आपको पूछा जाता था, अब आपकी इतनी वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और यहाँ पर ये पर्सन आ चुका है, इसीलिए डरा हुआ है कोई। डेफिनेटली यहाँ पर कोई है ऐसा जो स्केयर्ड है। हमारा स्टार्टिंग में एक मैसेज जो मैंने आपको बताया था कि कोई कहना चाहता है आई एम स्केयर्ड ऑफ रिजेक्शन, तो रिजेक्शन की वजह से कोई डरा हुआ है। तो ये किसके साथ हो रहा है भाई, जल्दी बताइएगा। किसी की एनर्जी है यू हैव टारगेट मी, मतलब कोई आप या फिर टारगेट, या फिर आपको टारगेट किया है, उस फीमेल ने यूज़ किया है।
ठीक है। तो इस तरह की मिली जुली एनर्जी है भाई, ठीक है। नंबर 12 और नंबर 2, 3-2 किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं, या डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपके साथ कनेक्ट कर सकता है, या फिर उस इंसान के साथ कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। इस तरह की एनर्जी है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूँ, आज की रीडिंग जिसके साथ भी रेजोनेट कर रही है, एक के साथ, दो के साथ, हज़ारों के साथ, इस तरह की, देखो ये अलग अलग डिफरेंट मैसेजेस आते हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट, कुछ पार्ट हो सकता है आपके साथ मैच कर रहा है, कुछ पार्ट किसी और के साथ करेगा। मैसेजेस अकॉर्डिंग टू योर एनर्जी और योर लाइफ सिचुएशन, या इस समय आप अगर भगवान के साथ अलाइंड हैं, यूनिवर्स के साथ आपने सरेंडर किया है, या आप चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब ईश्वर दें, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अब जिनके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर कोई आपकी जगह पर, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ गया है जिसको वो इस समय, जिसके साथ आपकी जगह दे चुकी हैं, और टाइम स्पेंड करना एंड ऑफ कोर्स ये एक्सचेंज ऑफ जो हो रहा है, जो भी है, ये पर्सन मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आपके अलावा जो भी यहाँ पर आया है, इनके, अगर ये पर्सन आपको भी जानता है या आप इसको जानते हो, या जो भी चीज़ें रही हैं, यहाँ पर एक डेविल एनर्जी एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ गलत रिचुअल्स का हो सकता है, या किसी ने कुछ डेविल का आना, दैट मीन्स समथिंग रॉन्ग, ठीक है, कुछ तो गलत है। दूसरी बात, इन लोगों के बीच में अगर रिश्ता बना हुआ है आपको छोड़कर, तो ये फिज़िकली अट्रैक्शन बेस्ड पर है, एक दूसरे का एक अपोजिट जेंडर का जो अट्रैक्शन होता है वो नज़र में आ रहा है, फिज़िकली है। और इसका मुझे जो, जब जिस भी रिश्ते में फिज़िकली ज़्यादा हो जाता है एक अट्रैक्शन, तो वहाँ पर वो रिश्ता बहुत लंबे समय के लिए नहीं चलता, वो कुछ समय का एक इफेक्शन, एक अट्रैक्शन आप कह सकते हैं, वो उस समय का, हाँ, लेकिन बहुत हाई लेवल पर होता है, बहुत ज़्यादा पीक पर जाता है, लेकिन उसकी लिमिट कम होती है, जो उसका टाइम पीरियड होता है वो कम होता है। चलिए, डेविल, डेविल, ये डेविल पर्सन फैमिली पर्सन है, इसके बच्चे हो सकते हैं जो डेविल है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रुके हुए हो और आपको लगता है कि आपको रिजेक्शन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई और है, और ये जो पर्सन है ये फैमिली वाला, यानी कि ये भी मैरिड हो सकता है, एंड ऑफ कोर्स अगर आप भी हो, कुछ एज यहाँ पर किसी की ज़्यादा है, और ये में भी आसपास के हो सकते हैं, थोड़ा सा एज में, देखो गैप तो इनके अंदर भी है, एज गैप इनके अंदर भी है, बट थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें आपकी, तो यहाँ पर काफ़ी एज गैप भी मुझे मिल रहा है, ठीक है। द वर्ड, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इन लोगों के ऊपर एक एनर्जी हैवी है, फिजिकली अट्रैक्शन की, सेक्सुअल एडिक्शंस हो सकती हैं, राइट। द वर्ड, यहाँ मुझे फीमेल जो है, जी हाँ, अगर आपकी फीमेल पार्टनर है और डिवोर्सी, सिंगल, जैसे मैंने एज का ज़्यादा बताया कि एज उसकी ज़्यादा हो सकती है, सिंगल रहकर इंडिपेंडेंट है, या जॉब करती है, या कुछ इस तरह का है सिलसिला, कुछ भी अगर इनके साथ आपका एक्स्ट्रा में है, आप भी मैरिड हैं एंड ऑफ कोर्स आप शादी नहीं कर सकते हो, तो इसका मोटिव यही है कि ये किसी के साथ परमानेंटली किसी कमिटमेंट में बन जाए, बट जिसको चूज़ किया है वो भी मैरिड है, वो भी सामने वाली पार्टी जो है वो भी इनसे शादी तो नहीं करेगी, ये कंफर्म्ड है, क्योंकि डिसीज़न बनाने के समय में ये इंसान भागेगा, ये अपनी दुनिया को, यानी कि जो इनका वर्ड है, ये डरता है परिवार से,
फैमिली से, और ये कभी भी मेजर डिसीज़न नहीं लेगा, राइट। यहाँ पर एरीज के और सैजिटेरियस के हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके साथ गलत हुई हैं या आप बहुत ज़्यादा इम्पेशंस फील करते हैं, एक ऐसी एनर्जी को फील करते हैं जहाँ पर रेस्टलेस होना, आपको समझ नहीं आना, ऐसा लग रहा है कि डर लगता रहता है, आपको डर डर सता रहा है, तो इस फीमेल ने आपके साथ कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करती है। वो एनर्जी आप जिसको प्यार और आप एक ऐसी एनर्जी फील करते हैं, बहुत हैवी एनर्जी है, बाय गॉड। समझाना मतलब बहुत टफ हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये महिला जिसके साथ आपका कनेक्शन है, अगर आप भी मैरिड हैं, आप किसी ऐसी फीमेल के साथ कनेक्टेड हो और उसकी लाइफ में कोई अदर वन आ गया, कोई थर्ड पार्टी क्रिएट हो गई, एंड आपको डर है कि वो आपको रिजेक्ट कर देगी, रिजेक्शन फील होता है, बट फिर भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, सब कुछ देखने पर के बाद भी या सब कुछ जानने के बाद भी आप फिर भी उनकी तरफ खींचे हुए चले जाते हैं, या आप उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे, मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या फिर आपको एक रेस्टलेस एनर्जी फील होती है, दैट मीन्स वहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें गलत करी हैं। एंड ये थर्ड पार्टी जो आपके लिए भी, ये थर्ड पार्टी जो फीमेल के साथ आप कनेक्टेड हो, ये फीमेल इस तरह की एक्टिविटीज़ करती है, एंड ऑफ कोर्स अपने लिए ये बहुत सारे लोगों को ट्रैप करती है। पहली बात ये, इसको पता है कि ये अपनी कहते हैं ना कि शीशे में किसी को उतारना, आप भी इनके लिए एक मोहरा हो, यूज़ आपको भी किया जा रहा है और यूज़ इस पर्सन को भी किया जा रहा है। बहुत डिफरेंट सी एनर्जी है, दोनों ही यूज़ हो रहे हो भाई। कोई पैसों के लिए हो रहा है और कोई फिजिकली डिज़ायर्स के लिए हो रहा है। और अगर आपको डर लगता है कि छोड़ देगी या कुछ ऐसा होगा, तो ये छोड़ेगी तो नहीं, क्योंकि इसको पैसा चाहिए, मनी चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन हाँ, थोड़ा थोड़ा आपके साथ भी ये रखेगी, और ये लॉयल किसी के साथ भी नहीं है, राइट। तो जो पर्सन इनकी लाइफ में आया है, बहुत जल्दी वो अपनी दुनिया में अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ेगा और वहाँ पर वापस लौट जाएगा ये पर्सन, राइट। ये वापस जाएगा, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर डिवाइन कुछ ऐसा करेंगे या कुछ ऐसा आपके लिए मदद मिल रही है। डिवाइन चाहते हैं कि इस मैसेज के थ्रू आपको ये साइन दिए जा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ गलत है। आपकी एनर्जी एक रेस्टलेस आप फील करते हैं और आप भागते हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। इतना कुछ जानने के बाद भी आप उस इंसान के लिए वो एनर्जी को फील कर रहे हैं, तो कुछ डैवलिश एनर्जी है जो यहाँ पर काम कर रही है। डिवाइन कहते हैं कि सही टाइम आ चुका है और आपको एक्शन लेना होगा, और जो चीज़ें आपके साथ गलत करी हैं, अब ये सारी की सारी बैकफायर होने का समय है। तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कोई आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं ना सिर्फ आपके साथ, इनके लिए सभी एक मोहरा है, शतरंज का मोहरा, और ये सबके साथ या सबकी फीलिंग्स के साथ इस तरह से ही खेलना इनको अच्छा लगता है। अब कहते हैं ना, किसी को तड़पाना, पहले बहुत क्लोज या बहुत अहमियत देना, उसके बाद बिल्कुल उसको ज़ीरो पे ले आना, और ताकि वो इंसान सोचता रहे बार बार कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया। तो ये चीज़ें अगर चल रही हैं और आपके साथ अगर इस तरह का बिहेवियर है जो कि आप डिज़र्व नहीं करते हैं, एंड आपको ये थॉट्स आते हैं कि भाई मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ, एंड जिस तरह से वो ट्रीट कर रही है फीमेल, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको जानबूझ के ये तंग करना, एक अपने एंजॉय के लिए, वो किसी के साथ लॉयल नहीं है। दिमाग से निकालिए इस बात को, इस फतूर को निकालिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ प्ले करती है, माइंड गेम चलाकर। इसकी भावनाएं नहीं जुड़ी हैं, और अगर आपके साथ इस तरह की एनर्जी आप महसूस करते हैं, बेशक आप प्रैक्टिकल
होकर या बहुत प्रैक्टिकल वे में चलते हैं। आजकल आप डिसीज़न जो ले रहे हैं प्रैक्टिकल होकर ले रहे हैं, बट फिर भी आप अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो चाह कर भी। किसके साथ ये सब हो रहा है? रेस्टलेस फील कर रहे हो भाई यहाँ पर आप एक्शन ले नहीं रहे हो दिखाने के लिए, बट लेना चाहते हो, क्योंकि ये उठी हुई तलवार एक्शन को बताती है। सिटिंग पोजीशन नहीं लेना है भाई, एक्शन नहीं ले रहे हो तो ये सिर्फ फेक चल रहा है। ये आपके दिल और दिमाग में एक जो लड़ाई चल रही है ना, फाइट खुद से करना, आप अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और यही वो चाहती है, यही उसका गेम है। तो आपको थोड़ा सा अपने ऊपर अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिए, ठीक है। एंड रेस्टलेस अगर हो रही हैं तो यहाँ पर आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी करी हैं। और जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि रिलेशन में या जो दूसरों को यूज़ करते हैं इस तरह की चीज़ें या स्पेल्स या क्रियाएं या रिचुअल्स करते हैं ताकि वो इंसान कहीं दूर नहीं भागे। उसकी जो डोर है या उसकी कहते हैं ना, घोड़े की लगाम जो है अपने हाथ में रहनी चाहिए। तो इसी तरह से वो आपके साथ हो रहा है। ये एनर्जी को अगर आप फील कर रहे हैं तो समझ जाइए यहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसा किया है, कनेक्टेड है। आप यहाँ पर अगर आप देखें कि 2 लोग हैं, यहाँ पर कपल्स हैं, मेल और फीमेल, एंड ऑफ कोर्स ये चेन्ड है आपस में, और ये पीछे से शैतान का हाथ है, डेविल का हाथ। दैट मीन्स किसी ने ये चीज़ें करके और कंट्रोल में किसी को किया है। ऑफ कोर्स ये आप हो सकते हैं। बेसिकली उसका इरादा ना आपके साथ लॉयल रहने का है, ना वो जो आपकी जगह पर कोई और आया है जिसको लेकर आप परेशान हो रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ, आपको रिजेक्शन मिलेगी। ये खुद कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में, इसको क्या चाहिए इसको नहीं समझ में आ रहा है। ये जो भी फीमेल है, ये जो भी पर्सन है, मुझे फीमेल की एनर्जी ज़्यादा इस तरह से मिल रही है तो ही मैं इस तरह से बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप मेल पर्सन है तो भाई ये महिला खुद कंफ्यूज्ड है, ये डिसीज़न नहीं बना पा रही। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या इस तरह के रिलेशन में आप हो तो यहाँ पर 2 तलवारें एक साथ रखी हुई हैं या 2 लोग एक साथ रखे हुए हैं और दोनों को ही ये साइड बाय साइड ऐसे रखा हुआ है, किसी को भी छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए रखा हुआ है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको ये मानना होगा, ये इस एनर्जी को आप समझ जाइए कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी प्रोटेक्शन के लिए 2 लोगों को रखा है साइड बाय साइड क्रॉस करके। एंड ऑफ कोर्स ये जो क्रॉस लगा है, ये यूं करके जो किया हुआ है, या तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या जानते हैं या एक दूसरे कड़ियाँ जोड़ी हुई हैं इसने। तो कोई ऐसी बहुत शातिर दिमाग की कोई महिला है। ये मुझे वीडियो ज़्यादा लगती है, मतलब लाइक वाइट कलर। मुझे लग रहा है कि यंग एज में या तो ये सिंगल हो गई या फिर इसके 2 बच्चे हैं। ऑफ कोर्स मैरिड है, ये बच्चे हो सकते हैं या एज इतनी हो चुकी है, जैसे मैंने बताया कभी कभी शादी नहीं हुई होती और एज 40, 45, 42, 35 अराउंड। बहुत नेगेटिव है, ये बहुत नेगेटिव है। या आपको ऐसे ही क्रॉस रोड पर आप या फिर जो भी सामने वाला है उसको ऐसे ही रखना है, भाई इसका काम है। आप कितने भी कोशिश कर लें, हथियार उठा लें, आर्ग्यूमेंट कर लें, गार्ड्स डाउन कर लें, गार्ड्स अप कर लें, लेकिन ये अपनी हरकतों से बाज कभी नहीं आएंगे। ये आपका जो पर्सन है, जो पार्टनर है, ये पता नहीं किसका है ये, या किसकी मेल फीमेल जो भी है, किस तरह की भूख है भाई, या किस तरह का सोच है इनके जीवन में जो है। कितना भी कोई लॉयल क्यों ना हो या कितना भी कोई इनको सपोर्ट करे या इनके लिए चीज़ें करे, ये धोखा देने वाली एनर्जी है। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं, आप बहुत ज़्यादा इनके साथ जो है
सोलमेट या ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा आपको कनेक्शन फील होता है। अ, ऐसा लगता है कि जैसे आप मेड फॉर ईच अदर हो। द लवर्स की एनर्जी है भाई। नंबर 6 की एनर्जी किसके साथ ऐसा हो रहा है? कन्फ्यूज एनर्जी है। एंड ऑफ कोर्स ये कन्फ्यूज़न आपको भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसी सिचुएशन में क्या करें और किससे गाइडेंस लें। देखो, अगर आप मैरिड हैं और आप इस तरह की चीज़ों को जानते हैं और ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं, तो भी आप इस तरह रेस्टलेस हो रहे हैं और भाग रही हैं, फिर आप अपनी एक बार चेक ज़रूर करवाइए। ऑफ कोर्स आप बोझ है, आपको बोझ मतलब बर्डन बहुत फ़ील करते हैं। इस रिश्ते को लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं। आप जितना ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहते हैं या जितनी ज़िम्मेदारियों को आप निभा रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ऐसी एनर्जी फ़ील होती है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपकी जो भी पार्टनर है, एक्स्ट्रा या जो भी है, जिसके भी, इनका रुझान पॉज़िटिव नहीं है, पॉज़िटिव चीज़ों में, एनर्जीज़ में नहीं है। ईश्वर में आस्था इनकी नहीं है। ये अपनी ज़रूरतों को और अपने आप को अहमियत देने वाला जो भी है इंसान, और कुछ नेगेटिव चीज़ें करके अपने लिए बहुत कुछ पाना, बहुत कुछ करना, बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स, ये किसी न किसी ऐसे फीमेल या किसी न किसी ऐसे पर्सन से कनेक्टेड हैं जो इस तरह की चीज़ें कोई करता है, पैसे देकर। ऑफ कोर्स ये चीज़ें होती हैं। हार्ट ब्रेक यहाँ पर डेफिनेटली बना हुआ है। थर्ड पार्टी जी बनी हुई है, लेकिन थर्ड पार्टी भी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी। थर्ड पार्टी जो है वो बहुत जल्दी अ, जा सकती है भाई, उसका एंड होगा। लेकिन जिस दिन उसको पता चलेगा कि ये उसके साथ भी चीट कर रही है, धोखा दे रही है, उस दिन एंडिंग होगी। अब ये कब एंडिंग होगी, कितना टाइम लग जाएगा, ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन ये अलग तो होंगे। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर बनी हुई है। चलिए, एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कलेक्टिव एंड जर्नल में, किस तरह की एनर्जी जो मैं फील कर रही हूँ आज, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। आपके एंसेस्टर्स अगर आपको कुछ अवेयर करना चाहते हैं, किसके साथ क्या कनेक्ट कर रही है एनर्जी, प्लीज़ गाइड कीजिए। किसके लिए मैसेज है? ओके, आपके लिए यहाँ पर कोई ऐसा इंसान किसी भी रिश्ते में जुड़ा हुआ, किसी ऐसी महिला से कनेक्टेड है जो नेगेटिव चीज़ों में एक्सपर्ट है, लाइक प्रोफेशनल, कोई विच क्राफ्ट, कोई स्पेल्स, कोई क्रिस्टल से कुछ वो चीज़ें दिखवाना या कुछ कराना, कोई ना कोई ऐसा है। आपको आपके जो इंसेस्टर्स हैं, जो पितृदेव हैं, आपको इस तरह की एनर्जी से आगाह करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं कि आपके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत करवाई जा रही हैं या कुछ चीज़ें ऐसी किसी न किसी के साथ कोई ऐसा कनेक्टेड है। अब ये आपको देखना है जिसके ऊपर आपको डाउट होता है, जिसकी एनर्जी आपको फील होती है। ये किसी भी रिश्ते में हो सकता है, बट इनका कहना है कि आप संभल जाओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। कोई चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, आपके बारे में जानकारी ली जा रही है या पूछा जा रहा है, या कोई किसी से कंसल्ट करके, मतलब कोई टैरो रीडर हो सकता है भाई, स्पेशली इन इस तरह की चीज़ें जो गलत प्रोफेशनल है, तो कुछ गलत चीज़ें भी करती हैं, किसी तरह का कोई स्पेल्स भी करती हैं ये, राइट? तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपको इन सिस्टर्स कहना चाहते हैं कि आपके प्रॉब्लम्स जो भी हैं, अगर ये अभी तक एक शेप में नहीं आ रही या कवर नहीं हो रही है, जितनी भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इसके बिहाइंड कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको कुछ बताना चाहती है। ये एनर्जी
हमेशा आपके ऊपर नज़र रखती है। जाने अनजाने में कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके साथ कनेक्टेड हो जाती हैं। कभी कभार कोई कुछ रिचुअल से एक्सप्रेस नहीं भी करता है, तब भी आप कुछ ऐसा है जो आपको देखता है। आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आप कुछ अजीब सी एनर्जी फील करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी चीज़ें सही नहीं हो रही, एक शेप में नहीं आ रही है, देन आपको डेफिनेटली यहाँ पर गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं। ओके, देखो आपके एंसेस्टर्स जो इस दुनिया में नहीं हैं, आपको आगाह कर रहे हैं किसी ऐसी बुरी शक्ति, बुरी जिसकी नज़रें हैं, जो कोई किसी का शिकार करने का एक इंतज़ार कर रहा है, किसी मौके का इंतज़ार, या कुछ ऐसा जो चीज़ें यहाँ गलत हो रही हैं। स्काई फादर यानी कि जो आसमान में रहते हैं, जो आपके पितृ हैं, जो ऐसी पावर है, वो आपको ये चीज़ें बता रही है। ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई फीमेल है जो बहुत बहुत ज़्यादा लकी है, जो बहुत स्पिरिचुअल है, डाउन टू अर्थ है। अगर आप हिमाचल की तरफ या कुछ ऐसा जो आपने आपके खेती हो सकती है, जैसे एप्पल्स वगैरह, या कुछ ऐसा फ्रूट्स आपने लगाए हुए हैं, बगीचा लगाया हुआ है, अगर यहाँ पर कनेक्टेड हो तो थोड़ा सा संभलो। आपके ऊपर किसी गलत क्रियाएं या गलत एनर्जी जो आपके सराउंडेड है, ये आपको आपके एंसेस्टर यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, ठीक है। एंड आपकी ग्रोथ को कोई रोकना चाहता है, कोई आपको देखकर खुश नहीं है, आपके फ्रूट्स को देखकर कोई खुश नहीं है। आपने जो अपना एक परिवार का या अपना बगीचा, जिसको कहते हैं कि भरा पूरा परिवार, सो थोड़ा सा अवेयर हो जाओ। किसी की नज़रें हैं, ईवल आए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपको ज़रूर ध्यान देना है। ये आपके एंसेस्टर, आपके पितृदेव, जिनकी मैसेजेस आपको मैंने दिए हैं, कोई ना कोई एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करना चाहती है, और किस तरह से आपको अवेयर करना चाहते हैं, किस तरह की एनर्जी है। अगर आपको और जानकारी चाहिए या आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो आपको फिर यहाँ पर गाइडेंस, अपनी पर्सनल सेशन ज़रूर लेने की ज़रूरत है, राइट। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप करके अपनी डिटेल जो भी है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप ले सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे।